2024 खत्म होने से पहले मेरा एक सपना था कि मैं बिग 3 में से किसी एक मांगा को कंप्लीट कर लूं। अब कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन 2025 शुरू होने से पहले मैं इसे रगड़ने वाला हूं। किसे? वन पीस को। उत्सव की तैयारी करो। जी हाँ दोस्तों, मैंने वन पीस को पढ़ना शुरू कर दिया है और जिस टाइम नेटफ्लिक्स की लाइव अडेप्टेशन आई थी ना वन पीस की, तब भी मैं ऑलमोस्ट 100 चैप्टर्स तक पढ़ा था, लेकिन उसको काफी टाइम हो गया। इसीलिए मैंने वन पीस को रीस्टार्ट किया चैप्टर 1 से और फिलहाल मैं ऑलमोस्ट 140 चैप्टर के अराउंड हूं। तो जब तक मैं बैकग्राउंड में वन पीस के मांगा को पढ़ता रहूंगा, तब तक फोरग्राउंड में इस पे वीडियो बना के अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो हाँ, आज की वीडियो में हम वन पीस के मांगा के पहले 100 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। मतलब यहाँ स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस हल्का फुल्का स्टोरी बताते हुए ये बताऊंगा कि मुझे कैसी लग रही है वन पीस। और हाँ, 100 चैप्टर्स मैंने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ तक ईस्ट ब्लू सागा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। So it all starts with रोमांस डॉन आर्क, जहां पे हम छोटू से लूफी को देख पाते हैं। शैंक्स से इंस्पायर होकर लूफी भी पायरेट बनना चाहता है और मजाक मजाक में बंदा एक डेविल फ्रूट भी खा लेता है। अब इस डेविल फ्रूट के कारण लूफी का जो शरीर है वो रबर माफिक हो गया, लेकिन डेविल फ्रूट खाने से एक कर्स भी लूफी को लगा कि भैया वो स्विम नहीं कर सकता। फिर टाइम स्किप के बाद जब लूफी अपना एक्चुअल जर्नी शुरू करता है पायरेट बनने का, तो सबसे पहले वो अलविदा को हराता है और कोबी को बचाता है। उसके बाद लूफी जोरो को आजाद करता है अपने टीम में शामिल करने के लिए। उसके बाद लूफी और जोरो मिलके एक्स हैंड मॉर्गन उसके आदमियों से लड़ते हैं। इनफैक्ट मरीन्स को मॉर्गन के प्रकोप से आजाद करते हैं। तो इस पॉइंट तक जोरो अब लूफी का बिड़ू बन गया है और भैया कोबी अपना सपना पूरा करेगा, मतलब उसे मरीन्स ज्वाइन करना है। वैसे इस पॉइंट तक हमें नामी की भी झलक मिल चुकी है, ऑल्दो उसे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, बस चोरी चकारी कर रही थी इधर उधर। तो ये आर्क मुझे बढ़िया ओपनिंग आर्क लगी है, जो कि रीडर्स के मन में अच्छा खासा इंटरेस्ट जगा देती है। ये आर्क वन पीस के वर्ल्ड को इनिशियल एक सेटअप दे देता है जहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। हाउएवर अब तक मुझे कहानी बिल्कुल भी सीरियस नहीं लगी और ईस्ट ब्लू सागा में मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द वीकेस्ट आर्क होगी। मतलब इंट्रोडक्शन के हिसाब से ठीक है, लेकिन ऐसे अगर आप देखोगे तो इट्स ओकेश। तो इसके बाद आता है ऑरेंज टाउन आर्क, जहां नामी और लूफी पहली बार फेस टू फेस आते हैं और इस आर्क का मेन विलन है बगी द क्लाउन। अब एज ए कैरेक्टर बगी मुझे काफी अच्छा लगता है, लेकिन एज ए विलन मुझे उतना नहीं जचा। इस आर्क में वैसे मुझे पर्सनली उस कुत्ते की स्टोरी बहुत अच्छी लगी, जिसे कुत्ते का नाम याद है कमेंट्स में बता देना। और बगी के टीम मेंबर्स भी मस्त थे, लाइक मोजी, कबाजी और वो शेर जैसा रिची था ना कोई। हाँ, तो ये सब लोग। यहाँ हम बगी के डेविल फ्रूट के बारे में भी जान पाते हैं, जिसकी मदद से वो अपने शरीर को पीसेस में बांट सकता है, फिर से जोड़ सकता है। तो इस आर्क के एंड में फाइनली लूफी, जोरो और नामी मिलके बगी को हरा पाते हैं और अब इनके क्रू में नामी भी शामिल हो चुकी है एज ए नेविगेटर। लेकिन नामी का अपना ही एक सीक्रेट है जो कि आगे आने वाले आर्क में हमें पता चलेगा। अब ऑरेंज टाउन आर्क की बात की जाए तो ये आर्क मुझे ठीक ठाक ही लगी, उतना मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। बट हाँ, इनिशियल जो आर्क थी, मतलब फर्स्ट इंट्रोडक्टरी आर्क, उससे ये बेटर लगी मुझे। तो आगे हम पहुंचते हैं सिरप विलेज के अंदर, जहां लूफी को अपना अगला क्रू मेंबर मिलता है नेम्ड उसॉप। इस आर्क के अंदर हम एक बटलर को देखते हैं जो कि शुरुआत से ही बहुत सस लगता है और इस बटलर का नाम है क्लाडोर, जो कि कारा नाम की लड़की का देखभाल करता है। वैसे ये क्लाडोर ब्लैक कैट पायरेट्स का कैप्टन है, जिसका ओरिजिनल नाम पूरो है और भैया वो पड़ा है कारा के पैसों के पीछे। जी हाँ, काया है रिची रिच। अब यहाँ हम एक जैंगो नाम के कैरेक्टर को भी देखते हैं, जो कि लोगों को हिप्नोटाइज करता है और कई बार हिप्नोटाइज करके उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। नाउ इस पॉइंट तक वन पीस मांगा के अंदर मैंने सिरप विलेज आर्क को सबसे ज्यादा एंजॉय किया। मतलब पूरे ईस्ट ब्लू में नहीं, अभी तक जो 3 आर्क आए हैं इसमें मुझे सबसे बेस्ट सिरप विलेज वाला आर्क ही लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कारा और उसॉप का जो रिलेशनशिप है वो मुझे पसंद आया। देन जो कूरो अपना मेन विलन है इस आर्क का, वो भी अच्छा था। वैसे एंड तक लूफी का जो क्रू है वो कूरो को हरा देता है और इन्हें अब अपना एक शिप भी मिल जाता है नेम्ड गोइंग मेरी। वैसे मांगा पढ़ने के बाद मुझे फिर से रियलाइज हुआ कि नेटफ्लिक्स वाले सीरीज के अंदर ये लोग कितना कुछ कट कर दिए हैं। इनफैक्ट कई चीजें बदल भी दी गई है। अब एनीमे मैंने नहीं देखा है तो मुझे ये नहीं पता कि वहां की कहानी कितनी कैनन है। जिन्हें पता होगा कुछ की अलग है तो कमेंट्स में मुझे बता देना। तो नेक्स्ट आता है बेरेटी
आर्क, और ये मेरे लिए पर्सनली ईस्ट ब्लू सागा की सेकंड फेवरेट आर्क रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे फेवरेट कैरेक्टर सांजी की एंट्री हो जाती है। इसके अलावा हम जोरो और मीहॉक को भी आमने सामने देख पाते हैं, जो कि हम व्यूअर्स के लिए तो अमेजिंग था, लेकिन इट वाज काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग फॉर जोरो। लेकिन अगर इस आर्क का कोई बेस्ट पार्ट है तो वो है सांजी और जेफ की जो हिस्ट्री दिखाई गई है हमें, जहां पे जेफ अल्टीमेट सैक्रिफाइस देता है। अब इस आर्क की प्रॉब्लम है इसका मेन विलन क्रेग, जो कि मुझे कुछ खास पसंद आया नहीं, बट ओवरऑल आई थिंक ये एक अच्छा आर्क है ईस्ट ब्लू सागा के अंदर, और जैसा मैंने बताया मेरे लिए सेकंड बेस्ट है। वैसे ये मेरी ओपिनियन है, आपकी अलग हो सकती है, ठीक है? तो चढ़ मत जाना मेरे पे। और वीडियो के एंड में अपन ईस्ट ब्लू सागा के सारे आर्क को रैंक करेंगे ही, तो आराम से बैठो, ये सब मिलेगा वीडियो के अंदर। और वीडियो एंड तक देखना रैंकिंग, क्योंकि तुम्हें अपना ही बताना है ना कमेंट्स में, तो मेरे से कंपेयर करके देखना तुम क्या सोचते हो। तो इसके बाद है आर्लोंग पार्क आर्क, और ये आर्क बहुत ही ज्यादा गोटेड है ईस्ट ब्लू सागा के अंदर। इस आर्क के अंदर दो बहुत ही तगड़ी चीजें थी। पहला आर्लोंग खुद, जो कि बहुत ही अच्छा विलन लगा मुझे, देन नामी और उसके गांव की बैक स्टोरी विच वाज रियली टचिंग। यहां हम नामी को क्लियरली समझ पाते हैं कि क्यों बैराटी के एंड में वो जहाज को लेकर फुर्र हो गई थी। अब आर्लोंग पार्क के अंदर दो और छोटी मगर मोटी चीजें हुई। एक तो यहाँ 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ सी का जिक्र हुआ, और लूफी को अपना वांटेड पोस्टर भी मिल गया मित्रों। अब क्योंकि मैं पॉप कॉप शो पे पॉडकास्ट करता था और वहां वन पीस की बहुत ज्यादा बातें होती थी, तो मुझे आगे की भी काफी हद तक कहानी पता है बिट्स एंड पीसेस में। सो आई नो कि ये छोटी मगर मोटी बातें कितनी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर मीहॉक शैंक्स के पास लूफी की वांटेड पोस्टर को लेके पहुंचा, जहां से हमें पता चला कि भैया ये दोनों इक्वल लेवल पे हैं, इफ नॉट वन इज बेटर देन अदर, तो भैया शैंक्स उस सी मॉन्स्टर के सामने अपना एक हाथ कैसे गवा दिया? इसका आंसर हो किसी के पास तो मुझे बताना कमेंट्स में। मतलब क्या सी मॉन्स्टर्स इतने पावरफुल हैं? मुझे नहीं लगता। ओवरऑल आर्लोंग पार्क मेरे हिसाब से बेस्ट आर्क है इन द ईस्ट ब्लू सागा, और अगर आपकी ओपिनियन डिफरेंट है तो आपकी ओपिनियन गलत है। मजाक कर रहा हूं, हो सकती है डिफरेंट। फाइनली हम लॉज टाउन पे आते हैं, जो कि है तो बहुत छोटी, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये लॉग टाउन है या लॉज टाउन है, एनीमे मैंने देखा नहीं तो प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, मैं बस पढ़ के बता रहा हूं, तो चरमत जाना अगेन मेरे पे। तो इस आर्क के स्टार्ट से ही हम जान पाते हैं कि नामी फाइनली अब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का हिस्सा बन चुकी है। लॉग टाउन वही टाउन है जहां गोल्डी रॉजर को एग्जीक्यूट किया गया था। शायद गोल्डी रॉजर का जन्म भी इसी टाउन में हुआ था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देन जोरो को दो नए स्वॉर्ड्स मिलते हैं जिनका नाम मुझे पता नहीं। ओह हाँ, बाय द वे पिछले आर्क में स्वॉर्ड्स उसका टूट गया था, और ये दो नए स्वॉर्ड्स का नाम अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट्स में बताना। देन यहाँ हम स्मोकर से मिले, देन लूफी एग्जीक्यूट होने वाला था लेकिन बिजली के झटके के कारण वो बच गया। सो या काफी लकी था लूफी। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा था कि लूफी गया। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अब इस आर्क में कुछ पुराने कैरेक्टर्स भी वापस आए हैं, जैसे कि बगी जो कि आइलैंड हॉपिंग कर रहा था, इफ यू नो व्हाट आई मीन, और अलविदा भी वापस आ गई है, जो कि अब एकदम स्लिम ट्रिम और सेक्सी सी हो गई है। क्या मतलब वो कोई डेविल फ्रूट खा के अपना शरीर ऐसा बना ली, और मैं 3 महीने से जिम जा रहा हूं, सिर्फ 10 kg घटा पाया हूं। सो यस, भले लॉग टाउन छोटी थी लेकिन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो हुई है। तो इसी आर्क के साथ ईस्ट ब्लू सागा खत्म हो जाता है, और इसके बाद जो हमारी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की क्रू है, ये लोग जाएंगे ग्रैंड लाइन के अंदर। अब अगली वीडियो जो मैं वन पीस पे लाऊंगा वो मैं तब लाऊंगा जब मैं एटलीस्ट अरबस्ता सागा तक कंप्लीट कर लूं। नाउ कमिंग टू ईस्ट ब्लू सागा, मुझे ओवरऑल ये काफी अच्छी लगी है, एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस स्टोरी नाउ। ईस्ट ब्लू के आर्क्स की रैंकिंग की जाए तो मेरे हिसाब से आर्लोंग पार्क बेस्ट आर्क रहा, बिकॉज दिस आर्क हैड एवरीथिंग, अ स्ट्रॉन्ग विलन, इमोशंस, बॉन्डिंग, फाइटिंग, सब कुछ। देन बैराटी आर्क क्योंकि उसमें सांजी की मस्त बैक स्टोरी थी। फिर लॉग टाउन क्योंकि ये वन पीस को सेटअप करती है फॉर दिस बिग एडवेंचर दैट अवेट्स। देन सिरप विलेज आर्क क्योंकि उसका विलन कूरो वाज कूल, एंड उसॉप एंड कारा की केमिस्ट्री भी मस्त थी। फिर ऑरेंज टाउन आर्क क्योंकि उसमें डॉगी की स्टोरी मुझे मस्त लगी, एंड फाइनली रोमांस डॉन आर्क जो कि इंट्रोडक्टरी आर्क थी। वैसे इन आर्क्स के बीच गैमोन को मत भूलना मित्रों, वो बक्सा में फंस के बड़ा क्यूट सा लगता है। सो या, दिस वाज माय कंप्लीट रिव्यू ऑफ ईस्ट ब्लू सागा, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे काफी मजा आ रहा है वन पीस के अंदर। स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग मच मोर, क्योंकि भैया 1000 से ऊपर चैप्टर्स हैं, तो आई एम होपिंग कि कहानी आगे और भी मस्त होगी और मजेदार ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। अब मैं यहाँ आर्क्स को या फिर पूरे सागा को रेटिंग नहीं दे रहा क्योंकि मैं आगे पूरा पढ़ा ही नहीं हूं, तो अभी कैसे रेटिंग दे दूं? पता चला आर्लोंग पार्क को मैंने 9 दे दिया और आगे कुछ ऐसा आर्क आ गया जो कि एकदम छप्पड़ फाड़ निकला, तो फिर उसको क्या रेटिंग दूंगा? 10, एक ही ज्यादा।
तो नहीं, अभी मैं रेटिंग्स नहीं दे रहा, इसीलिए पूरा वन पीस कंप्लीट करने के बाद, मतलब जहां तक अभी चल रहा है, फिर अपन सारे सागा को, आर्क्स को एकदम इत्मीनान से बढ़िया से रेटिंग्स देंगे। वैसे आई नो कि आगे कुछ आर्क्स है जो कि बहुत ही ज्यादा गोटेड हैं और कुछ ऐसे भी आर्क्स है जो कि उतने अच्छे नहीं हैं, बट मैं पहले से नहीं जानना चाहता, मैं खुद से इस जर्नी को एक्सपीरियंस करना चाहता हूं ताकि मैं अपना ओपिनियन बना सकूं, वरना किसी और का सुन लो ना तो इन्फ्लुएंस हो जाता है, फिर लगने लगता है हाँ भाई यही आर्क बेस्ट है क्योंकि वो बोला था। अब मैंने मांगा का रास्ता इसलिए चुना क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज फास्टर। एनीमे देखने बैठा तो 1 साल तक देखते रह जाऊंगा, लेकिन मांगा को 2-3 महीने में तो खत्म कर ही दूंगा। और मेरा एम अभी फिलहाल थोड़ा चेंज होके ये हो गया है कि इस साल एंड होने तक मैं थ्रिलर बार्क तक पहुंच जाऊं एटलीस्ट। देख रहे हो, पहले मैंने ड्रैगन बॉल देखा, अभी दाइमा देख रहा हूं, फिर सुपर शुरू करूंगा, देन वन पीस शुरू कर चुका हूं जो कि मैं खत्म कर दूंगा 2-3 महीने में। उसके बाद अपन ब्लीच को पकड़ेंगे, नरूटो को पकड़ेंगे तो बिग 3 हो गया खत्म, फिर मांगा में बर्सर्क को पकड़ेंगे और भी जितने गोटेड ओजी मांगास या एनिमे हैं सब चाट जाएंगे। तो हाँ, जर्नी बहुत अमेजिंग होने वाली है। 2025 स्पेशली बहुत अमेजिंग होने वाला है, मतलब अभी से ही अमेजिंग पाथ मेरा शुरू हो गया है। तो इस जर्नी को फॉलो करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।